वीडियो को प्ले करने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल आजकल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का मेरा वीडियो दो टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें पहला टॉपिक है रिलेटेड टू मार्क्स और सेकंड है सिलेबस। ये दोनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनको ये सब चीज़ें पता नहीं होती हैं, जिससे वो प्रॉपर एक अपना टारगेट सेट नहीं कर पाते हैं। और सिलेबस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा साल हो जाता है, सारे एग्ज़ाम दे देते हैं, बट उनको सिलेबस तक पता नहीं होता। तो दोस्तों चलिए मैं दोनों टॉपिक्स को आपको समझाता हूँ। तो पहला टॉपिक है टोटल एंड पासिंग मार्क्स। दोस्तों इंटरमीडिएट फिजिक्स का एक पेपर होता है जो 100 मार्क्स का होता है, जिसको दो सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रिटन एग्ज़ाम जो कि 70 यानी 70 मार्क्स का होता है, और सेकंड पोर्शन इसका जो होता है वो है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स यानी 30 का। तो ऐसे इन दोनों को जोड़ के अब पूरा एक सब्जेक्ट फिजिक्स का होता है वो 100 मार्क्स यानी 100 का होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ पासिंग मार्क्स की। पासिंग मार्क्स में रिटन एग्ज़ाम में हमें पास होने के लिए 23 आउट ऑफ 70 यानी कम से कम हमें 23 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में 30 में से हमें 10 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए कम से कम। तो पूरे सब्जेक्ट में जो पासिंग मार्क्स है वो 23 प्लस 10 यानी 33 मार्क्स, यानी हमें पूरे सब्जेक्ट में हमें चाहिए 33 आउट ऑफ 100। तो 33 मार्क्स ज़्यादा नहीं है, बट हमें टारगेट बनाना है ही। हमेशा ज़्यादा ही सोचना चाहिए, आपके टारगेट्स बड़े होने चाहिए, तभी तो आप कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। दोस्तों जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो तुम्हारी पूरी साल की परफॉर्मेंस, आपने किस तरह की पढ़ाई करी है, आपका एग्ज़ाम कैसा गया है उस पर डिपेंड करता है। बट मैं बात करूं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो हमारे कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपका जो कॉलेज है वो किस तरह का है। कुछ अच्छे रेपुटेड कॉलेज होते हैं, वो प्रैक्टिकल के मार्क्स आपने उसमें क्या प्रैक्टिकल किए हैं उसके हिसाब से देते हैं, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। बट ज़्यादातर यूपी में जो कॉलेजेस हैं वो प्रैक्टिकल देते हैं तुम्हारा बिहेव कैसा रहा है कॉलेज में, तुम्हारा जान परिचय कितना है कॉलेज में। तो वैसे अगर आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो आप आपके जो रिलेटेड टीचर्स हैं उनसे आप रेगुलर मिलते रहिए, उनसे बात करते रहिए, उनको किसी चीज़ से रिलेटेड डिस्कस करते रहिए, तो एक अच्छा प्रेफरेंस आ जाता है और जिससे वो आपको प्रैक्टिकल में एक अच्छे मार्क्स दे देते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है रिलेटेड टू सिलेबस। गाइस इंटरमीडिएट का सिर्फ एक बुक होता है फिजिक्स का, इसके पूरे सिलेबस को बुक के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है खंड का और दूसरा खंड का, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। इस पार्ट ए में हमारे पास 5 यूनिट्स होती हैं, इसको चैप्टर बोल सकते हैं। तो इसमें 5 यूनिट में हमारा है, पहला है खंड का के अंदर पहला यूनिट है स्थिर वैद्युत की, दूसरा यूनिट जो है वो धारा विद्युत, तीसरा है धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, चौथा चैप्टर है यानी यूनिट विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, लास्ट और 5वां यूनिट है विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसमें मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सा यूनिट में कितने मार्क्स से आएगा। ये एग्जैक्ट नहीं होता, पर अप्रॉक्स इसी हिसाब से पेपर वो सेट करते हैं कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो मैं आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ यूनिट के हिसाब से। पहला यूनिट यानी स्थिर विद्युत की आती है 8 मार्क्स की, दूसरी यूनिट धारा विद्युत 7 मार्क्स की, तीसरा यूनिट धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व 8 मार्क्स, चौथा यूनिट
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा 8 मार्क्स। 5वां और लास्ट वैद्युत चुम्बकीय तरंगें मार्क्स 4। तो ऐसे कुल मिला के ये पूरा टोटल 35 मार्क्स का होता है खंड का पार्ट ए। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो यूनिट आती हैं वो 3 यूनिट हैं। स्थिर वैद्युत की, धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। ये तीनों का सेम वेटेज है 8-8-8। सबसे कम जो आता है वो लास्ट यूनिट है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो हमें स्टडी इसी के अकॉर्डिंग ही करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट खंड पे, पार्ट बी। पार्ट बी में सेम 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट है प्रकाशिकी, दूसरा है द्रव और द्वैत प्रकृति, तीसरा यूनिट है परमाणु तथा नाभिक, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ और 5वां और लास्ट संचार व्यवस्था। सिमिलर यहाँ भी जो मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट वाइज किया गया है। पहला प्रकाशिकी 13 मार्क्स का आता है, दूसरा है द्रव्य एवं द्वैत प्रकृति, सबसे कम 4 मार्क्स का आता है, और तीसरा यूनिट परमाणु तथा नाभिक 6, चौथा यूनिट इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ 8 मार्क्स का आता है, लास्ट यूनिट है संचार व्यवस्था 4 यूनिट का है, 4 मार्क्स का है। तो इसमें भी टोटल 35 मार्क्स हो जाते हैं। तो दोनों पार्ट्स को मिला के, दोनों खंडों को मिला के ये 70 मार्क्स का एक पेपर बनता है। दोस्तों पार्ट बी यानी खंड खा में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो यूनिट आती है वो है प्रकाशिकी 13 मार्क्स की, जो सबसे ज़्यादा है और अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट बन जाती है। सबसे कम मार्क्स जो है वो यूनिट 2 द्रव्य एवं द्वैत प्रकृति, और सबसे लास्ट संचार व्यवस्था जो 4 मार्क्स का है। इसलिए दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि हमें किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है और किस पे कम करना है। पढ़ना सारा है, पढ़ना कुछ भी, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बट किस पे समय ज़्यादा देना है और किस पे कम, ये सोचने वाली बात है। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं बिल्कुल रैंडम पढ़ते हैं, अजीब तरीके से पढ़ते हैं, कोई सिलेबस नहीं देखते, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखते, और सबसे जो कम मार्क्स के यूनिट्स होती हैं उस पर लगे रहते हैं, और जो ज़्यादा मार्क्स की यूनिट होती हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। रिजल्ट ये होता है कि जब पेपर आता है या उनके जो एग्ज़ाम होते हैं कॉलेज वाले, पूरी तरह से वो डिसअपॉइंटेड होते हैं। ये जितने भी यूनिट्स हैं टोटल, पूरा जो इंटरमीडिएट का बुक्स है फिजिक्स का, उसमें 10 यूनिट्स हैं, और इस यूनिट्स के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।